छांटे हुए वचन महात्माओं के। वचन 56। जो कोई बहुत खाना खाता है या बहुत कम खाता है, और वह जो बहुत कम सोता है या बहुत सोता है, वह कभी परमार्थ दुरुस्ती से नहीं कमा सकता। मगर जो शख्स खाना और सोने जागने में एतदाल रखेगा, वह परमार्थ की कमाई बखूबी कर सकेगा। वचन 57। अगरचे मन में अनेक तरंगें और गुनावनें उठती रहती हैं और उनका रोकना और समेटना एक बार की बहुत मुश्किल है, मगर बराबर रोजमर्रा अभ्यास करने से कोई दिन में मन किसी कदर सिमट आवेगा और तरंगें और गुनावनें बेफायदा नहीं उठेंगी। इस वास्ते अभ्यास बिला नागा नेम से हर रोज करना चाहिए। अगर फुर्सत नहीं मिले तो गैर जरूरी काम मुलतवी कर दे, मगर अपना नित्य का अभ्यास न छोड़े, यानी थोड़ी देर भजन और ध्यान रोजमर्रा जरूर करता रहे। वचन 58। जो सेवक की किसी से ईर्ष्या और विरोध नहीं रखता और सबसे मित्र भाव और नम्रता के साथ बरतता है, और किसी शख्स या चीज में उसके मन की पकड़ नहीं है, और मन का अहंकार और मान जिसने बिल्कुल छोड़ दिया है या छोड़ता जाता है, और आराम और मेहनत जिसके नजदीक बराबर है, और क्षमा यानी बर्दाश्त और सब्र करना जिसकी आदत में दाखिल है, और हमेशा मालिक के चरणों में मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, और मन को जिसने ज़ेर किया है, यानी थोड़ा बहुत काबू में लाया है, और सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रतीत दृढ़ और मजबूत है, और मन और बुद्धि दोनों मालिक के चरणों पर न्यौछावर कर दिया है, ऐसा सेवक मालिक का निज प्यारा है। वचन 59। जब तक धुर की दया न होगी, पूरे सद्गुरु नहीं मिलेंगे। पूरे सद्गुरु एक फलदार दरख्त के माफिक हैं कि फल भी देते हैं और साया भी करते हैं। जिस जमीन पर ऐसा दरख्त न हो, वो जमीन ऊसर है, वहां नहीं रहना चाहिए। वचन 60। पूरे सद्गुरु जो तवज्जो न करें तो भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहिए। जो सद्गुरु दूसरे शख्स से बात करें तो इसको यही समझना चाहिए कि मुझसे बोल रहे हैं, और उस वचन को अपने हृदय में लिख ले, क्योंकि ऐसे सद्गुरु का सत्संग महादुर्लभ है। अगर ये बराबर उनका सत्संग करता रहेगा तो एक दिन अजर अमर देश में बासा पावेगा। वचन 61। परमात्मा का हासिल होना बगैर सद्गुरु के मुमकिन नहीं है, पर सेवक भी अधिकारी होना चाहिए कि उनके वचन को चित्त देकर सुने और निर्मल बुद्धि से समझे और उसके माफिक थोड़ी बहुत करनी करे। वचन 62। मालिक का तख्त अंतर में है। जो कोई मालिक का अपने अंतर में खोज करेगा, उसे मालिक का दर्शन प्राप्त होगा, और जो कोई बाहर ढूंढता फिरेगा, उसे मालिक हरगिज हरगिज नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि बगल में लड़का और शहर में ढंढोरा। वचन 63। मन की खासियत है कि जो काम शौक से करता है उसका रूप हो जाता है। इस वास्ते चाहिए कि सिवाय मालिक के किसी चीज में सच्ची प्रीत न करे। वचन 64। सवाल: सद्गुरु से क्या मांगना चाहिए? जवाब: भक्ति और प्रेम मालिक के चरणों का। सवाल: सद्गुरु के संग क्या फर्ज है? जवाब:
उनके हुक्म में चलना। सवाल, उम्र क्यों कर गुजारनी चाहिए? जवाब, मालिक की याद में और जहां तक मुमकिन होवे सबको राजी रखिए, क्योंकि मालिक का वचन है कि जो कोई मेरे जीवों को राजी रखता है मैं उससे राजी रहता हूं। सवाल, आदमी को कौन काम करना बेहतर है? जवाब, परमार्थ का कमाना। सवाल, परमार्थ से क्या फल मिलता है? जवाब, पशु से आदमी और आदमी से देवता बन जाता है। इससे ज्यादा और बहुत बड़े दर्जे हैं फिर वे हासिल होते हैं, गरज कि रफ्ता रफ्ता मालिक के सन्मुख पहुंचकर उसका निज प्यारा हो जाता है। सवाल, सच्चे मालिक की क्यों कर पहचान हो सकती है? जवाब, संतों की शरण लेने और उनकी जुगत के अभ्यास से। सवाल, दुनिया किसको कहते हैं? जवाब, जो अंत में काम ना आवे और मालिक की तरफ से बेमुख रखे। सवाल, मालिक की प्रसन्नता क्यों कर हासिल हो सकती है? जवाब, सद्गुरु की प्रसन्नता से। सवाल, सद्गुरु की प्रसन्नता कैसे हासिल हो सकती है? जवाब, उनके चरणों में गहरी प्रीत प्रतीत करने से और जहां तक मुमकिन होवे उनकी आज्ञा में बरतने से और उनकी सेवा में तन मन धन का सोच विचार न करे। सवाल, सत कामों से बेहतर कौन काम है? जवाब, सत्संग करना और भजन करना और उससे फायदा उठाना। सवाल, सत कामों में बुरा काम कौन सा है? जवाब, मालिक को भूलना और धन और भोगों की चाह उठाना। सवाल, सेवक किसको कहते हैं? जवाब, जो अपने तई सबसे नीच और छोटा जाने और मालिक के चरणों के प्रेम में लौलीन रहे। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। सवाल, ये सिफत क्यों कर हासिल हो सकती है? जवाब, संत सद्गुरु और साथ के सत्संग और दया से, पर जो कोई सच्चा होकर लगे। सवाल, जीव मालिक की याद में क्यों कर लग सकता है? जवाब, मौत की याद रखने और 84 के डर से। सवाल, मंजिल पर क्यों कर पहुंचना चाहिए? जवाब, धीरज के साथ अभ्यास करना, तब कोई अरसे में रास्ता तय होगा। सवाल, गुनाह का इलाज क्या है? जवाब, कसूर करने पर झुरना और पछताना और आइंदा को होशियार रहना। सवाल, ऐसा कौन शख्स है जो जहां जावे उसे सब प्यार करें? जवाब, जो हर एक से दीनता करता है। सवाल, हिम्मत वाला कौन है? जवाब, जो संसारी सुखों को छोड़कर परमात्मा की कमाई करता होवे। सवाल, सच्चा हितकारी कौन है? जवाब, सद्गुरु जो बुराई से तुझको बचाते हैं और भलाई सिखाते हैं और सख्ती और तकलीफ में तेरी सहायता और मदद करते हैं। सवाल, जो कोई सत्संगी बेजा हरकत करे तो उससे क्यों कर बचना चाहिए? जवाब, उससे कम मिलने और बातचीत न करने से। सवाल, क्या जतन करूं कि हकीम का मोहताज कम होऊं? जवाब, कम खाओ और कम सो और भजन करते रहो। सवाल, क्या करूं कि सब मुझको दोस्त रखें? जवाब, झूठ मत बोलो और वादा खिलाफी मत करो और किसी को हाथ और जुबान से मत सताओ और चित्त में सबसे प्यार और दीनता रखो। सवाल, सेवा की कै किस्में हैं?
जवाब, सेवा की 3 किस्में हैं। अव्वल तन की सेवा, दूसरे धन की सेवा और तीसरे मन की सेवा। सवाल, फल सेवा का क्या है? जवाब, निश्चलता मन की और निर्मलता अंतःकरण की और प्राप्ति मेहर और दया सद्गुरु की। सवाल, जवां मर्द कौन है? जवाब, जो संसार के बिगड़ने से आजुदा खातिर और तंग दिल न होवे।